हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एंटी डायबिटिक ड्रग्स के अंदर जो दो ड्रग्स आती हैं, दैट इज़ GLP-1 एंड DPP-4 इनहिबिटर्स। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले, उनका मैकेनिज़्म स्टार्ट करने से पहले हम एक वर्ड डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द इनक्रेटिन। ठीक है, इनक्रेटिन जो होता है वो क्या है और इसी से रिलेटेड GLP एंड DPP-4 इनहिबिटर्स जुड़े हुए हैं। तो इनक्रेटिन के बारे में देख लेते हैं। ये क्या होते हैं? ये गट हार्मोन्स होते हैं जो कि सक्रीट होते हैं जब हम कोई भी न्यूट्रिएंट या डाइट लेते हैं जिसके अंदर हमारी बॉडी में जाते हैं, और वो जो डाइट लेने के बाद और स्टिमुलेट करते हैं इंसुलिन सिक्रीशन को। कौन स्टिमुलेट करता है? इनक्रेटिन। ठीक है, जब हम कोई डाइट लेते हैं, डाइट लेने के बाद ओरल रूट से स्टमक में जाती है, एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद इनक्रेटिन प्रोड्यूस होते हैं। इनक्रेटिन ने क्या करना होता है? स्टिमुलेट करना होता है इंसुलिन की सिक्रीशंस को। ठीक है, इनक्रेटिन जो है वो स्टिमुलेट करते हैं इंसुलिन की सिक्रीशन को। अब ये इनक्रेटिन जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है GIP, दूसरा होता है GLP-1। तो GIP जो होता है वो होता है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड। तो ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड जो होता है, इसका कोई रोल नहीं होता हमारा डायबिटीज के अंदर, तो इसलिए इसकी कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। जब इसका कोई रोल ही नहीं है डायबिटीज़ में, तो इसको क्यों हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा GLP-1। GLP-1 क्या होता है? ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1। ये मेन हमारा रोल होता है डायबिटीज के अंदर, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो GLP-1 जो होता है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1, ये सिक्रीट करता है इंसुलिन। ठीक है, GLP-1 फाइंड कहाँ होता है? ये हमारे GIT ट्रैक में पाए जाते हैं, और ये वहाँ पे GIT ट्रैक में क्या होता है? एपिथेलियल सेल्स होते हैं, वहाँ पर होते हैं GLP-1। ये एक इनक्रेटिन के ही अंदर आते हैं, दो, GIP एंड GLP-1। बट GLP-1 जो है वो प्रोड्यूस होता है नेचुरली, मींस इनक्रेटिन के थ्रू ही प्रोड्यूस होता है, जो कि हम डाइट लेते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन के बाद। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा नेचुरली जो बीटा सेल पेनक्रियास होता है, जहाँ से इंसुलिन रिलीज़ होता है, वो कैसे रिलीज़ हो रहा है नेचुरली क्या होगा? जो ग्लूकोज हम सबसे पहले लेंगे, ग्लूकोज गया, एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद GLP-1 रिसेप्टर, ये जो GLP-1 रिसेप्टर है बीटा सेल पेनक्रियास में, GLP-1 रिसेप्टर के थ्रू ग्लूकोज जब एंटर करता है तो वहाँ पे एडेनिलाइल साइक्लेज प्रोड्यूस हो जाता है। एडेनिलाइल साइक्लेज क्या प्रोड्यूस करेगा? उसके बाद कंटिन्यूसली ATP प्रोड्यूस करेगा। ATP प्रोड्यूस होने से वो फिर क्या कन्वर्ट करेगा? वो साइक्लिक AMP, और साइक्लिक AMP जब प्रोड्यूस होंगे तो वो इंसुलिन को रिलीज़ करेंगे। ठीक है, इसको दोबारा देख लेते हैं। इसमें क्या होगा? ग्लूकोज एंटर करेगा GLP-1 रिसेप्टर के थ्रू, और उसके बाद वहाँ पे एडेनिलाइल साइक्लेज प्रोड्यूस करेगा। एडेनिलाइल साइक्लेज क्या करेगा? वहाँ पे ATP की प्रोडक्शन करेगा ग्लूकोज के थ्रू। ATP से वो साइक्लिक AMP में कन्वर्ट होगा, साइक्लिक AMP से इंसुलिन रिलीज़ होगा। ठीक है, और उसके बाद जो GLP होगा, जो GLP ने ये काम कर दिया, उसके बाद GLP जो होगा वो डिग्रेड हो जाएगा DPP-4 की हेल्प से। DPP-4 क्या है? दैट इज़ एक एंजाइम है, डाइपेप्टाइडाइल। तो ये एंजाइम जो होगा हमारा GLP को डिग्रेड कर देगा और GLP चला जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा फिजियोलॉजिकली प्रोसेस हो गया जो कि हमने नेचुरली इंसुलिन को रिलीज़ करता है। ठीक है, अब हमने देखना है कि GLP-1 क्या करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो GLP होता है, अगर हम उसको डायरेक्ट दे देते हैं, तो डायरेक्ट देंगे तो इमीडिएटली वो विदिन 1 मिनट 2 मिनट के अंदर डिग्रेड हो जाएगा DPP-4 एंजाइम के थ्रू, और उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा थेरेपेटिकली। ठीक है, तो डायरेक्टली हम दे नहीं दे सकते। अब इसमें क्या होता है? इसके लिए फिर हमारे पास 2 सॉल्यूशंस हैं। तो 2 सॉल्यूशंस जो होंगे उसमें सबसे पहला आएगा कि GLP-1 एनालॉग एगोनिस्ट बनाएंगे। GLP-1 एनालॉग एनालिस्ट बनाएंगे। वो क्या काम करेंगे? वो हमारा ये काम करेंगे कि जो DPP-4 इनहिबिटर एंजाइम होगा
उसको एक्ट नहीं करेगा, DPP4 एंजाइम जो है उससे डिग्रेड नहीं होंगे GLP-1 एनालॉग या GLP-1 एगोनिस्ट। ठीक है, वो इस तरह का हम सोल्यूशन कर सकते हैं कि GLP को इतना स्ट्रॉन्ग बना दें, इस तरह से बना दें कि उस पर DPP4 एंजाइम एक्ट ना करे, और दूसरा DPP4 को इनहिबिट कर देंगे। दूसरा हम DPP4 इनहिबिटर एंजाइम जो होगा उसको ही इनहिबिट कर देंगे। ठीक है, ये दो सॉल्यूशन होते हैं। तो सबसे पहले हम अब देखते हैं GLP-1 एनालॉग एनालिस्ट। इसमें क्या है, ड्रग्स कौन कौन सी हैं? मेन है लीराग्लुटाइड, ड्यूलाग्लुटाइड, एक्सिनाटाइड। ये जितनी भी ड्रग्स हैं तीनों ग्लूटाइड करके, एक्सिनाटाइड वगैरह, ये सारी की सारी पेरेंटली हैं, नॉट ओरली। इनको हम ओरली नहीं देते। ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस होंगी इनकी DPP4 से रेजिस्टेंट होंगी। सो इनका लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शंस होता है, क्योंकि जब ये GLP-1 है वो टूटेगा ही नहीं, ब्रेक ही नहीं होगा, तो वो कॉन्टीन्यूसली बीटा सेल पैनक्रियास पे रिसेप्टर पे एक्ट करता जाएगा और वहाँ से इंसुलिन को रिलीज़ करता जाएगा। तो इसका एक्शन कितना होता है? अप्रॉक्सीमेट 3 to 7 डेज़ होता है। एक डोज सफिशेंट होती है इसकी। इसमें बार बार हमें इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या टैबलेट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट ये कॉस्टली होते हैं, ये कॉस्टली बहुत होते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें पेशेंट देखता है। ये कॉस्टली एक्सपेंसिव ये मेडिसिन्स हैं, ये इंजेक्शन ही आते हैं इसके। और इसके बाद हम देखते हैं कि DPP4 इनहिबिटर्स क्या होते हैं। DPP4 इनहिबिटर्स क्या होते हैं? वो उनको हम एंजाइम है जो वो GLP को ब्रेक करता है, तो इसको हम इनहिबिट कर देंगे तो वो GLP ब्रेक नहीं होगा। तो इसकी ड्रग कौन कौन सी है? सेक्साग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, टेनेग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन। ठीक है, ये सारे ग्लिप्टिन जो होते हैं DPP4 इनहिबिटर ड्रग्स होती हैं। और इनका जो होता है रोल, वो मेन DPP4 का मेन हमने देखा ही है कि सिर्फ GLP को इनहिबिट करना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है। सो इफ़ दिस एंजाइम इज़ इनहिबिटेड then no GLP-1 breakdown, so GLP-1 release and act on GLP-1 receptor and produce more insulin secretion। तो ये कॉन्टीन्यूसली क्या होगा, GLP-1 जो है ब्रेक डाउन नहीं होगा, बार बार रिसेप्टर पे एक्ट करेगा और बार बार इंसुलिन को रिलीज़ करेगा। तो आई थिंक ये इजी है। DPP4 एंड GLP-1 इन दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन है, इसी वजह से हमने इन दोनों को साथ में लेके रखा है। तो ये ड्रग्स आप याद कर लेने हैं, लीराग्लुटाइड, डुलाग्लुटाइड, एक्सिनाटाइड, GLP-1 एगनिस्ट की ड्रग्स हैं, एंड DPP4 की सेक्साग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, टेनेग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन। ठीक है, तो ये हमारा मेन, इसमें ये भी याद रखना है कि ये जो है पेरेंटली दी जाते हैं, और ये इनकी डोज जो होती है वो एक हफ्ते में एक बार सफिशेंट होती है, बार बार हमें डोज लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है जी, ये हमने इसका फिजियोलॉजी को पढ़ा था। फिजियोलॉजी में हमने देख लिया था कि जो मेन है GLP-1 रिसेप्टर पे ग्लूकोज आके एडेनिलाइल साइक्लेस पे प्रोड्यूस करता है, फिर ATP, फिर साइक्लिक AMP, देन इंसुलिन रिलीज़ होता है, और फिर GLP जो है वो डिग्रेड हो जाता है DPP4 से, और फिर हमारा जो है मतलब यही प्रोसेस रहती है। तो GLP-1 को हमने प्रिवेंट करना है, DPP4 से बचाने से करना है प्रिवेंट। दूसरा GLP-1 जो है ऐसा हम बाद में बना देंगे कि वो DPP4 से डिग्रेड ना हो। ठीक है, तो यही था आज का हमारा टॉपिक, इनक्रेटिन्स या GLP-1 या DPP4 इनहिबिटर। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।